हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो देखिए नियम क्या था। सबसे पहले तो ये दिया था 1799 में प्राउड द्वारा। अब थोड़ा सा इसका असल में हिंदी में तो प्राउड लिखते हैं और हिंदी में ये प्रोस्ट इस तरीके से कुछ इसकी मीनिंग होती है, लेकिन हिंदी में किताबों में हमें जो है प्राउड ही लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, और ये था क्या, आप देखिए समझिए। इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसकी इमेज भी बना दी है जो कि आपको दिख रही होगी। ठीक है ना, तो इसकी फ़ोटो भी आप देख लीजिए। ये थे अपने प्राउड 1799 में जिन्होंने स्थिर अनुपात का नियम दिया। अब ये नियम था क्या, इन्होंने कहा कि किसी भी यौगिक के जो यानी शुद्ध यौगिक है उसके नमूने में उपस्थित जो सभी परमाणु होंगे या एलिमेंट्स होंगे उनका जो अनुपात होता है वो सदैव स्थिर होता है। ठीक है, यानी चाहे वो योग्य अच्छा किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा आपको यहाँ समझाया भी गया है। जैसे हम CO2 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए CO2 के अंदर जो कार्बन है ये 12 ग्राम है, प्लस O2 हम जानते हैं 16 और 16 कितने हो गए 32, यानी टोटल हो गया आपका ये 44। तो CO2 में C12 है, ऑक्सीजन आपके यहाँ 32 हो गए। तो अब आप CO2 को किसी भी चाहे रिएक्शंस के द्वारा हो, ठीक है, या जो नेचुरल है, चाहे नेचुरल तरीके से आपको CO2 प्राप्त होती है, उन सभी में जो CO2 यौगिक है उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के का जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर ही प्राप्त होगा, यानी 12:32। या इसको अपन सरल करें तो ये आपका बन जाएगा 3:8। ठीक है, 3:8। तो यानी जब भी CO2 चाहे आप कोई केमिकल रिएक्शन करके बना रहे हो, जैसे कि यहाँ 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, चूना पत्थर को गर्म करके, कोक को वायु में जलाकर, या कैल्शियम कार्बोनेट पर तनु HCl की क्रिया करवाकर। ठीक है, चाहे कैसे भी CO2 प्राप्त हुई हो, हमेशा उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कैसा होता है, स्थिर होता है। तो ठीक है, तो हमने जो है इसको समझ लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। तो मैं एक बार इसके फिर से डेफिनेशन पढ़ देता हूँ कि प्राउड ने क्या बताया कि किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर होता है, चाहे वे यौगिक किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त हुआ हो। उसे ही निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। तो इसे निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं, इसे प्राउड नियम भी कहते हैं, प्राउड नियम। ठीक है, प्राउड का नियम भी कहते हैं इसको। तो बात समझ में आ गई आपके। अच्छा, CO2 के एग्जाम्पल समझ में नहीं आई हो बात, तो आप H2O के एग्जाम्पल से भी बात समझ सकते हैं कि जो हमारा जल होता है, देखिए चाहे वो जल जो है आप नदी से प्राप्त करें, कुएं से प्राप्त करें, आप जो है ना बिसलेरी का पानी पिए, तो उन सब के अंदर जो पानी यानी जो वाटर है आपका, उसमें 2 अणु किसके हैं, H के हैं, यानी 2 ग्राम। ठीक है, और आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया 16, यानी टोटल कितना हो गया ये 18 ग्राम। टोटल कितना हो गया ये 18 ग्राम। तो आप कहीं से भी अगर पानी को लाएंगे तो उसका अनुपात होगा 2:16, या सरल करेंगे इसको तो 1:8। बात समझ में आ रही है। तो प्राउड ने क्या बताया कि जो शुद्ध यौगिक होते हैं उसमें उपस्थित तत्व जो होते हैं उनका द्रव्यमान हमेशा एक अनुपात में होता है, एक स्थिर अनुपात में होता है। बात समझ में आ गई भाई। चलिए।